ओम शांति। आज की डेट है 22/11/2025। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न: रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा ने उत्तर बताया, जब तुम देह अभिमानी बनते हैं तब रावण का श्राप मिल जाता। श्रापित आत्मा कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते। तुम ही पहले पहले सतयुग में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा ने कहा अब नीचे आए तो तूफान लगते रहते, कितने भी मर जाते। नेचुरल कैलामिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। ये तो रिहर्सल होती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहे। तो ये सब विनाश तो होना ही है। वहाँ फर्स्ट क्लास वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। ये यात्रा भूलो नहीं, महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा को तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। या तो बाबा ने कहा यहाँ रहेंगे तब फिर 21 जन्म का स्थायी हो जाएगा। तो बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मणी हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्य में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत में तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस समझाना है, छोड़ नहीं देना। दूसरी पॉइंट है, ऐसी चलन नहीं रखनी जो कोई कहे किनों को तो मुंह मोड़ लिया। रहम दिल बन सबका कल्याण करना और सब ख्यालात छोड़ एक बाप को याद करना है। आज का वरदान है, सत्यता स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। प्रत्यक्ष करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता और सत्यता का आधार है स्वच्छता।
निर्भयता। यदि किसी भी प्रकार के अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। बेहद की दृष्टि वृत्ति यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वायरलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अच्छा, ओम शांति।